वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि हमारे साथ हैं और मधुरेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुक करते हैं, अपने संवाददाताओं को जानते हैं। सबसे पहले ऋषि का रुख कर लेते हैं। ऋषि, जिस तरह से चुनाव आयोग की रिपोर्ट, यहाँ पे कई सूत्रों के हवाले से इस वक्त तमाम जगह ये खबरें आ रही हैं कि जो खुलासे, अहम खुलासे हुए हैं चुनाव आयोग की रिपोर्ट में, किस तरह से उसको देख रहे हैं? क्योंकि मीडिया में इस वक्त आ गए हैं कि खुलासे कैसे हुए हैं और यहाँ पर बिहार के अलावा जो दूसरे देशों के नागरिकों का होने के साफ तौर पर संकेत सामने आए हैं, जिसको लेकर इस वक्त सियासी घमासान भी मचा हुआ है। चुनाव आयोग की इस पूरी खबर पे इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है? देखिए, जहां तक चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को देखें तो निश्चित तौर से अब ये लगने लगा है कि चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया शुरू की थी वो कितनी जरूरी थी। क्योंकि जिस तरीके से तमाम आंकड़े बता रहे हैं, एक तो आयोग ने एक बड़ी सफलता के रूप में सभी मतदाताओं के साथ संपर्क साध लिया है और जो मतदाता सूची में लोग शामिल हैं वो जो प्रक्रिया है काफी हद तक पूरी कर ली गई है। 80% से अधिक मतदाताओं के फॉर्म और उनसे जोड़ने का जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी आशंका थी कि इसमें जो गैर भारतीय लोग अगर मतदाता सूची में शामिल है तो हमारे लोकतंत्र के लिए कहीं से भी ये सही नहीं कहा जा सकता और इसके लिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है अनुच्छेद 336 के तहत कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि भारत के मतदाताओं को मतदान का अधिकार हो। और जब भारत के मतदाताओं की बात आती है तो ऐसे में कोई भी बाहर का मतदाता बन जाए, ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। अब हालांकि ये खबरें हैं और अभी सूत्रों से पुष्टि होनी है कि किस संख्या में कितने और किस इलाके में ये मतदाता जो दूसरे देशों के हैं वो आए कहां से, कैसे वो मतदाता बने और इसके लिए चुनाव आयोग आगे क्या प्रक्रिया अपनाएगा, इस पर विस्तार से अभी जानकारियां मिलना बाकी है। लेकिन जिस तरीके की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी उसको लेकर काफी हद तक आयोग को सफलता मिली है। और अब इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरीके से सबलीकरण किया है और ये कोशिश की है कि सभी मतदाताओं को पूरी सहूलियत के साथ जो भारत के मतदाता हैं वो सूची में शामिल हो और जो 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं उनको भी शामिल करने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए। तमाम जो दिव्यांग हैं या सीनियर सिटीजन है उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं। तो आयोग ने इस बार एक बड़ी सफलता हासिल किया इस मामले में कि इंटेंसिव रिवीजन को आगे बढ़ाया है और जिस तरीके से आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में ही कह दिया था कि ये जो इंटेंसिव रिवीजन है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा और इसके माध्यम से आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जो भारत की जो मतदाता सूची है वो सेक्रेट सूची है, यानी कि सही में जो भारत के मतदाता उनकी सूची। बिल्कुल, मधुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, यहाँ पर जो मतदाता सूची है, जो घर घर यहाँ पर चुनाव आयोग की पहुंच यहाँ पर सुनिश्चित हुई है, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिक उसमें निकल कर आ रहे हैं, ये तो चिंता का विषय है ही, लेकिन साथ ही जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टी का रुख यहाँ पर दिख रहा है वो बहुत ही गंभीरता से सामने आ रहा है। जिस तरह की बोल और मर्यादा को लांघने वाले बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त अगर हम राजनीतिक तौर पर पूछें तो? देखिए, बिहार में इसको लेकर के तो राजनीति निश्चित रूप से गर्म है, लेकिन इस सब बीच में अफवाहों का जो दौर है वो भी काफी ज्यादा गर्म है। अभी कल ही एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल की जा रही थी विपक्षी पार्टियों के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कि पटना के एक डबल डेकर पुल पे बहुत सारे फॉर्म फेंके हुए हैं जो कि मतदाता पुनर्निरीक्षण के फॉर्म हैं, बहुत सारे फेंके हुए हैं। जिस वक्त वो वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तुरंत जिला प्रशासन जो है पटना की वो एक्टिव हुई और चुनाव आयोग के भी कुछ सदस्य उस जगह पे गए, वहां पे उन्होंने वेरिफिकेशन किया और पूरा वेरिफिकेशन करते हुए वीडियो उन्होंने अपलोड किया और वहां कहीं भी ऐसा फॉर्म नहीं था। तो ये कंप्लीटली फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है पूरे विपक्ष के द्वारा कि किस तरीके से बीएलओज अब खुद से फॉर्म भर दे रहे हैं, आम लोगों की सहभागिता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनका कहा हुआ सही है। जबकि अभी जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है और ग्राउंड रिपोर्ट है जो बीएलओस का कि विदेशी नागरिक बिहार में रह रहे हैं और वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का सीधा सीधा ये आरोप है कि 7,90,000 लोगों के नाम जो है वो मतदाता लिस्ट से काटे जा सकते हैं। जबकि इसको लेकर के चुनाव आयोग का कहना है कि अगर किसी का भी लिस्ट से नाम काटा जा रहा है तो बकायदा उसको 1 अगस्त से 30 अगस्त यानी 30 दिन का वक्त दिया जा रहा है कि वो आपत्ति दर्ज करे, अपने भारतीय होने का प्रमाण वहां पे प्रोड्यूस करे और फिर उसका नाम फिर से वापस जोड़ दिया जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है।
और उसके बाद भी 30 अगस्त के बाद 30 सितंबर को जो फाइनल लिस्ट है मतदाताओं की वो प्रकाशित होनी है। लगभग 2 महीने का जो गहन निरीक्षण है वो चुनाव आयोग करेगा, उसके बाद ही किसी का नाम कटेगा। लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार लोगों को ये समझाया जा रहा है कि ये आपके साथ साजिश की जा रही है, आपका नाम काटने की साजिश की जा रही है, जबकि अभी तक 80% तो जो आंकड़े आप बता रही हैं वो शनिवार के आंकड़े हैं। कल चूंकि इतवार था तो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम में जब चुनाव आयोग ये डाटा दोबारा रिलीज करेगा तो ये कहीं ज्यादा बेहतर परसेंट होंगे, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है। लोग खुद चाह रहे हैं कि उनका जो पुनर्निरीक्षण हो वो हो, क्योंकि कई ऐसे, ये बात भी सत्य है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके जो वोटर आईडी है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ एड्रेस की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो ये पुनर्निरीक्षण में वो भी शॉर्ट आउट हो जा रहा है। उन्हें परेशान होने की जरूरत हमारे साथ बने हुए ऋषि, यहाँ पर जिस तरह का फेक नैरेटिव देखने को मिल रहा है, जिस तरह की अफवाहें आ रही हैं और गलत वीडियोस यहाँ पर मीडिया में काफी ज्यादा प्रचलित में है, किस तरह से यहाँ पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इन अफवाहों को भी काटे और किस तरह से वो लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं साथ साथ अपनी इस प्रक्रिया के? निश्चित तौर से चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां हैं और आयोग हमेशा से इन चुनौतियों से पार पाता रहा है। आयोग के सामने हर चुनाव एक चुनौती के रूप में है। अब तो चुनावों के बाद भी चुनौतियां उनके सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से मुस्तैदी से तो एक टीम तैयार की है, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से सक्षम होगी इन सभी नैरेटिव के खिलाफ चुनाव आयोग की जो प्रतिबद्धता है उसको स्थापित करने में। क्योंकि एक तो इसमें जिस तरीके से तमाम जो निर्वाचन अधिकारियों की जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट किया गया है, जिसमें कि जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर जो कमिश्नर रैंक के लोग हैं, जो जोनल रैंक पे काम कर रहे हैं, और उनसे नीचे के जो कार्यकर्ताओं के रूप में जो एक्टिविस्ट के तौर पर भी तमाम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने तो राजनीतिक दलों को भी छूट दे दी कि वो मतदाता सूची में अपने लोगों के नाम जुड़वाने के लिए जो खासतौर से उन्हें लगता है कि उनके लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो काम करें और जो सही है, जो जायज है और जो जरूरी है उन लोगों को सूची में शामिल कराने का प्रयास करें। और इस सिलसिले में हमने देखा 1.5 लाख से अधिक जो वॉलंटियर्स थे राजनीतिक दलों के, उन्होंने काम भी किया और आयोग के साथ कोऑर्डिनेशन में रहा। तो किसी भी तरीके का जब भी कोई अफवाह फैलाई जाती है तो आयोग हमेशा इसके लिए जागरूक रहता है और जो पर्याप्त मंच है जिस पर उसने अपनी बात रखनी है या उससे संबंधित जो पक्ष होता है, साक्ष्य होते हैं, समय समय पर आयोग उसको देश के सामने रखता रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि और मधुरेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर चुनाव आयोग लगातार अपनी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से मीडिया के हवाले से जो खबरें इस वक्त जो आ रही हैं उसमें काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा का ये कहना है कि सिर्फ बिहारी और ना कि कोई बाहरी हमारी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने, तो वहीं ऑपोजिशन पार्टी की ओर से बेहद मर्यादा लांघने वाले बयान यहाँ पर साफ तौर पर सामने आ रहे हैं।